आगे बढ़ी। एक दिन ध्रुव और उत्तम दोनों राजा उत्तानपाद की सभा में पहुंचे। राजा उत्तानपाद ने देखा दोनों पुत्र आ रहे हैं। मन में विचार आया, उत्तम को तो रोज ही गोद में लेता हूँ, आज बेटा ध्रुव को गोद में बिठा लूंगा। राजा ने बड़े बेटा ध्रुव को गोद में बिठा लिया, उत्तम को घुटनों के पास खड़ा कर लिया। उस सभा में एक चुगला बैठा था। और ध्यान रखना दादा, चुगला चूक तू है नहीं, गाय कहो चैन रोए, और घर घर फूट कराए दे करे एक के तो। वो चुगला भागा ऋषि के पास पहुंचा, बोले यहीं रहना, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। जब राजा उत्तानपाद ध्रुव को अयोध्या का राजपाट दे देंगे भैया। जब ये बात सुरशी ने सुनी, देर नहीं करी, तुरंत भागी। देखा तो ध्रुव सच में गोद में बैठा है, हाथ पकड़ के जमीन में धक्का दिया। बोले अरे नीच, राजा की गोद में बैठने का इतना ही शौक था तो तू भगवान का भजन करता, जो भगवान तुझे मेरा पुत्र बना के भेजते तो तू भगवान की गोद में बैठने योग्य था। अब भैया बेटा बड़ा परेशान मैया सुनीति के पास पहुंचा। माँ बोली क्या बात है? तो बेटा कहता है सुनो माँ, आज मौसी ने मुझे बहुत गालियां दी। मेरी माँ तो बचन जल के कलेजे छोले हैं, और मौसी को कुछ दुगुनाए पिता ने मुख से बोले हैं। कष्ट ये है कि मौसी मारती रही, गालियां देती रही, पिताजी के मुख से कुछ शब्द नहीं निकला। माँ कहती अरे लाला, इस पिता की गोद में तो हर बच्चा बैठ रहा है, बैठना है तो परम पिता की गोद में बैठो जो जीवन बन जाए। अब वो छोटा सा बेटा पूछ रहा है काम लेंगे? मैया पूछे तुम्हें बता दो, हमें राम कहाँ पाऊं और किस जगह बसे भगवान, जहाँ मैं जाऊं काम लेंगे? तो माँ कहती है सुन लाला, सुन बेटा नादान, तुम्हें मैं ज्ञान कहाँ बतलाऊं और हर जगह राम मौजूद कहाँ समझाऊं। भगवान कड़ में रहते हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हुए में माना, कड़ में भगवान है। बोले तो देर का बात की है, आप हमें आज्ञा दीजिए। माँ कहती है लाला 5 वर्ष की उम्र है, बन गए तो कोई भेड़िया खा जाएगा, जब बड़े हो जाओ तो भगवान का भजन करने जाना। वो बेटा जिद कर गया। माँ बोली सुन लाला, तेरी 5 साल की उम्र लला मेरे जोबन धड़का जावे वो, और पूजा की को कहे लला तो शेर भेड़िया खावे वो। प्राण गवाएगी को सोवे मेरे संगल लाचाती लेकिन लगाएगी। माँ संसारी है का संसाला, जिदी मत ठाने लाला बात थोड़ी मान ले, जिदी मत ठाने लाला बात कछु मान ले।